गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ 31 मई सन 2021। अभी तक आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दो विधियों का अध्ययन किया है। पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि थी आपकी विलोपन विधि। आज हम जिस विधि का वर्णन आपके लिए करने जा रहे हैं, जिसका अध्ययन आपको कराएंगे वीडियो के माध्यम से, वह विधि है वज्र गुणन विधि। तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। दो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, यानी कि तो x का मान जो होगा वह होगा b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1 y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a1 a2 b1, ये मान होंगे। अब ये मान कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, उसके लिए आपका ऊपर दिया हुआ है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इस स्टेप को x y व 1 के नीचे हर के स्थान पर समानता का चिन्ह रखते हुए इस प्रकार लगाते हैं। x बटे क्या हो जाएगा, x बटे b1 और c2 गुणा, ये दिखाया हुआ है, इसकी गुणा इससे और c1 की b2 से। x जब लिखेंगे तो x के मान को दबा देते हैं, y लिखेंगे तो y के मान को दबा देंगे, तो y लिखेंगे तो किधर पहुंच जाएंगे, y के नीचे जब लिखेंगे तो 1 का आ जाएगा c1 a2 और a1 c2। अब 1 का लिखेंगे तो 1 का दबा देंगे और दोनों के शुरू से स्टार्टिंग से आ जाएंगे a1 b2 और b1 a2। ये जो है आपके शॉर्टकट में हो गया, ये रास्ता ये आपके शॉर्टकट में हो गया। अब एक तरीके से ये आपका जो है फॉर्मूला क्या है, नीचे देखिए स्टेप में सबसे आसान है, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसका कोई भी एक लगा दें, कोई भी एक लगाएंगे, लेकिन आपका एक ही सूत्र लगेगा, तीन में से कोई सा भी सूत्र लगा लें। x बटे, अर्थात इसके रूप में भी लिख सकते हैं इसको, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूला है, इसमें वज्र गुणन विधि है। ये वज्र गुणन तिरछी गुणा करके वज्र गुणन से, इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का। अब इसका एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आपको हम इसको दिखाएंगे कि कैसे यूज़ करती हैं। बेंगलोर का एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹46 है। कुल लागत कितनी है, ₹46। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर से खरीदें
तो लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है। अब इसमें समीकरण बनानी पड़ेंगी, युगपत समीकरण बनाएंगे। भाषा को समझते हुए उसके अनुसार आप अपना समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, माना बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया और बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 22 रुपया। तो पहली शर्त क्या थी, कितने टिकट थे, 2x प्लस 3y बराबर 46। यानी कि जब माइनस का इधर ले लेंगे तो y माइनस का हो जाएगा, सूत्र में ये हमेशा रहता है। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर माइनस 46 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 74। जब माइनस का 74 तो माइनस का लेंगे, माइनस का जब लगेगा जब माइनस a1 a2 को इधर आए, c1 c2 इधर लेंगे, बराबर 0 रहेगा तो सब बराबर लग जाएंगे। अब देखिए इसमें जब इधर ले लिए तो इसके अनुसार देखेंगे, x बटे वही फॉर्मूला लगाएंगे, a1 और कौन सा लगेगा c2। a1 नहीं लगेगा क्योंकि x का मान लिखा है, तो x को दबा देंगे, x को क्या करेंगे क्लोज्ड कर देंगे, दबा देंगे। तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस y बराबर, अब माइनस y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1। एक का मान लगाएंगे तो a1 b2 माइनस b2 a1 b1 a2। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x बटे 3 माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 बाई बराबर माइनस y बटे 2 इंटू 74 माइनस का माइनस 3 इंटू 46 इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 222 प्लस 230 x अपॉन आ गया, बाई अपॉन माइनस का y अपॉन 148 प्लस 138 वन अपॉन 10 माइनस 9। तो x अपॉन 8 बचा बराबर माइनस y बटे माइनस का 10 बचा, 1/1 बचेगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा x अपॉन 8 y अपॉन 10 इजिकल टू 1/10 1/1। तो अब x और 1 के साथ ले लेंगे तो x इजिकल टू x अपॉन 8 इजिकल टू 1/1। तो 8 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू x, यानी x इजिकल टू 8। अब दूसरे में ले लेंगे y अपॉन 10 इजिकल टू 1/1। तो y मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 1 10 मल्टीप्लाई 1। तो y इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 1 10 बन जाए 10। तो y का मान कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमारा जो x का मान आया वो 8 आया है, y का मान 10 आया है। अब बेंगलोर से के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x माना था हमने ना, तो कितना हो गया 8 रुपया। इसी प्रकार से बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंत नगर का किराया 22 माना था, अब 22 का मान आपका कितना आया है 10 आया है। तो ये यशवंतपुर का जो टिकट का किराया है वो हमारा कितना हो गया 10 रुपया।
यानी कि इस प्रकार से हमारे x और y के मान ज्ञात हो गए। ये वज्र गुणन विधि द्वारा मान ज्ञात करना है। और इस विधि को भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पहले फार्मूला समझाया है, उसके पश्चात आपको हमने इस उदाहरण को समझाया है और कल आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। इसके एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस कराने के पश्चात आपका वज्र गुणन विधि से भी, यानी वज्र गुणन विधि जो है उसके द्वारा भी आपका ये युग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने की तीनों विधियां आपकी पूर्ण हो जाएंगी, पूर्ण हो गई हैं। इस प्रकार से हम कल और एक्सरसाइज, इसकी अगली एक्सरसाइज करा देंगे तो तीनों समीकरण के मान ज्ञात करने की विधियां आपकी ज्ञात हो गई। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी वज्र गुणन विधि। तीनों विधियां आपकी कंप्लीट हुई। इसी के साथ अब इसको सीखेंगे और प्रश्न इसके निकालेंगे।